हेलो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रैंकिंग में अगले टाइप टू की तरफ। टाइप टू या अगले पैटर्न। तो इस पैटर्न में हम सीखने वाले हैं किसी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड या राइट एंड से। हमें लास्ट सेशन में सीखा था कि किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से मिल जाए तो हम टोटल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लेफ्ट या राइट साइड से पोजीशन। लेफ्ट या राइट साइड से पोजीशन, जैसे हमने सीखा था कि टोटल फाइंड करना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। मतलब दोनों साइड से पोजीशन मिल जाए तो दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए, ये आंसर हो जाता है। अब मान लीजिए किसी एक साइड से पोजीशन पूछे लेफ्ट से या राइट से। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में आपको टोटल की वैल्यू दी जाएगी कि टोटल अगर मैं कह दूं आपको कि 49, एक पंक्ति में 49 विद्यार्थी, या ऐसे समझ लीजिए कि एक कतार में ऐसे 49 स्टूडेंट्स हैं या 49 ऐसे चेयर लगे हैं। तो ये एक अज्यूम है, 49 ऐसे लाइन ड्रॉ करने में समय लगेगा, बहुत लेंदी। तो ऐसे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि एक कतार में ऐसे 49 चेयर लगे हैं। अब इन्होंने कहा एक स्टूडेंट्स को कि राम तुम एक काम करो कि लेफ्ट साइड से 15 नंबर की चेयर पे जाके बैठ जाओ। तो राम ने यहां से गिनती लगाई 1 2 3 4 और मान लो ये वाली चेयर मिल गई होगी 15 नंबर, तो यहां पे जाके राम बैठ गया। अब कहता है कि इसी राम को जब हम राइट एंड से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। कहता है कि जब हम राम को दूसरे छोर से, मतलब बाएं से दिया गया है, तो दाएं तरफ से गिनिए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों बता दें, कभी भी क्वेश्चन में अगर हमें टोटल की वैल्यू पता है और किसी एक साइड से वैल्यू दी जाए तो दूसरे साइड की वैल्यू हम बता सकते हैं। देखिए ये जो -1 है, -1 को पहले आप इधर ले आइए। तो -1 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल प्लस 1, बन जाएगा टोटल प्लस 1। तो टोटल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी जाए तो उसमें पहले ही ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर हम राइट साइड से राम को गिनेंगे तो इसकी गिनती डबल होने वाली है, इसलिए एक संख्या अपने से पहले से ही बढ़ा दीजिए। तो टोटल में एक पहले ही बढ़ा दीजिए, और टोटल में एक पहले से ही बढ़ाने के बाद अगर आप राइट घटाएंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट घटाएंगे राइट मिलने वाला है, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट मिलने वाला है। मतलब क्वेश्चन में जो एक साइड से पोजीशन दी गई होगी वो घटाओगे तो दूसरा छोर आपको मिल रहा होगा। जैसे देखिए 49 है तो एक पहले से ही जोड़ दीजिए, और ये जो पोजीशन है ये घटा दीजिए तो दूसरे साइड से पोजीशन आपको मिल गया। तो आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि हमें किसी एक साइड से पोजीशन पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट हो टोटल पता हो। टोटल क्वेश्चन में दिया जाएगा और एक साइड पता हो तो दूसरे साइड से पोजीशन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको कहता है कि 57 लड़कों की एक पंक्ति में, टोटल हमें पता है 57, क्वेश्चन में हमें टोटल पता है 57। एक पंक्ति में कोई मोहन जो है बाएं छोर से 21 है। ठीक है, इस तरीके से लाइन होगा, इसमें टोटल 57 चेयर लगे हैं। तो मोहन यहां पर बैठा होगा जो कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे बाएं से। तो कहता है दाएं छोर से बताइए मोहन कितना। तो अभी अभी मैंने बताया टोटल जो भी दिया गया है इसमें एक पहले से ही जोड़ दीजिए, तो ये हो जाए भाई 58, और 58 में आप इस 21 को घटा दीजिए तो ये रहा आपका आंसर कि जब हम राइट साइड से गिनेंगे तो मोहन कितने नंबर पे मिलेगा, 37वें नंबर पे मिलेगा, 37वें नंबर पे मिलेगा। यही है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस बार हमें टोटल कहता है 81। टोटल कितने हैं, 81। कतार में विभा का स्थान 30 है, एक साइड से विभा का स्थान 30 है, तो दूसरे साइड से विभा का स्थान बताइए क्या होगा। ठीक है, कतार में स्थान 30 है तो 81 टोटल जो दिया गया है उसमें एक पहले से ही जोड़ दो, और जो पोजीशन दिया जाए 30 वो घटा दो, तो दूसरे साइड से, ठीक है, शुरू से या दूसरे साइड से विभा की पोजीशन पता चल जाएगा शुरू से। तो दोस्तों ये हो जाएगा 82। 82 में जरा 30 घटाइए,
तो 82 में जब आप 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 52। तो अगर हम शुरू से गिने या दूसरे साइड से विभा को गिने तो 52 नंबर पे आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़िए, ये थोड़ा कुछ अच्छा क्वेश्चन है। 48 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल हमें पता है 48, हमें टोटल पता है 48। ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन है टॉप बॉटम। तो इसमें कहता है मोना की स्थिति 12 है। 48 छात्रों की कतार में कक्षा में मोना की स्थिति टॉप से, कि यहां पे जैसे टॉपर है, तो टॉप से जब हम 1 2 3 4 गिनते हैं तो 12 नंबर की पोजीशन लगती है मोना की। 12 नंबर की पोजीशन लगती है मोना की। यदि दो नए छात्र कक्षा में और शामिल हो जाते हैं और वो अध्ययन में मोना से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोहन इन स्टडी, मतलब अध्ययन में मोना से अधिक बुद्धिमान है, तो मोना से अधिक बुद्धिमान है। तो दो नए स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात टोटल अब हो जाएगा 50। दो नए विद्यार्थी के आने से टोटल हो जाएगा 50। अब दो विद्यार्थी मोना के इधर या इधर, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया कि अध्ययन में मोना से अच्छे हैं, तो ये दो विद्यार्थी यहां होंगे। और अब मोना की रैंक पहले 12 लगती थी, अब 12 से हो जाएगा 14, दो और बढ़ गए तो 14, घट गई इसकी रैंक। अब कहता है कि मोना की रैंक विपरीत, मतलब इधर से बॉटम से अगर हम गिनेंगे तो अब मोना कितने नंबर पे, तो 50, 50 में एक जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 51, 51 में जरा आप 14 घटा के देखो, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37। राइट आंसर हो जाएगा 37। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व होते हैं किसी साइड से पोजीशन निकालना। ठीक है, और भी क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13 है, डी दाएं से 17 है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11 है तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा? तो जितनी इंफॉर्मेशन है पहले लिख लेते हैं कि ए के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया गया है लेफ्ट से कितना है? 13, ऐसे बना लो, ये लेफ्ट से। डी की पोजीशन राइट साइड से 17, तो डी की पोजीशन राइट साइड से 17। यदि इस पंक्ति में ए राइट साइड से 11 हो, कहता है कि ए की पोजीशन राइट साइड से कितना हो? 11। राइट साइड से कितना हो? 11। तो देखिए ए जो है लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से हमें बता रखा है कि ये लाइन डायग्राम अगर मैं बनाऊं और राइट साइड इधर होता है, तो राइट साइड से मान लीजिए ये है भाई 11 नंबर, यहां पर बैठा है ए, और राइट साइड से इसकी पोजीशन 11 है। और इसके आगे और बढ़ूंगा, 11 के बाद भाई ये भी तो है देखो राइट साइड से, तो 11 के बाद 12 13 14 15 16 और ये एक 17। 17 पे कौन? डी भी है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब कभी भी 3 नंबर हो तो वो 2 नंबर पहले बनाओ जो सेम साइड से, तो सेम साइड से राइट राइट देखा, बना दिया। अब ए की पोजीशन कहता है लेफ्ट साइड से 13 भी है, तो ये बन गया लाइन डायग्राम। बट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब टोटल वाले नहीं है, कुछ और पूछ रहा है कि डी की पोजीशन बताइए लेफ्ट एंड से क्या होगी? लेफ्ट से कहता है कि अगर हम लेफ्ट साइड से गिने कितना होगा, तो जरा देखिए लेफ्ट से कितना है? 13, इसके पीछे हो जाएगा 12, फिर 11 10 9 8 और ये रहा आंसर 7। ये रहा आंसर 7। तो बड़ी आसानी से लाइन डायग्राम से इस क्वेश्चन का हमने आंसर बनाया। ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर जो सेम साइड से उसको ड्रॉ कर लिया। ए की पोजीशन 13 थी, इसके पीछे शिफ्ट होते चले गए तो डी की पोजीशन भी हमें मिल गई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7 और 11 स्थान पर हैं। चलिए, टोटल दिया गया है भाई 31, तो ध्यान रखिएगा टोटल की जो वैल्यू है वो है 31। अब ये एक कतार है, इसमें टॉप से मनोज और सचिन 7 और 11, तो मनोज और सचिन 7
और 11। तो कहता है कि कक्षा में नीचे से क्रमशः उसका स्थान क्या होगा, नीचे से। तो कुछ नहीं है दोस्तों, 31 में एक जोड़ लो तो कितना हो जाए 32। तो 32 में एक बार 7 घटा लो, 32 में एक बार 11 घटा लो, तो बस यही आपके आंसर बन जाएंगे। तो 32 में जब ये घटेगा भाई 11, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 1 की पोजीशन तो 21 हो गई, और इसकी जोड़ लो तो ये 25, ये हो जाएगी 25। तो दोस्तों 1 की 25 और 1 की हो जाएगी 21। 25 और 21 जहां भी दिखे टिक लगा दीजिए। तो ये है एक साइड से निकालने वाले, साइड से पोजीशन पता करने वाले क्वेश्चन। बच्चों की एक पंक्ति में बाएं अंत से मोहन का स्थान 13, दाएं अंत से प्रवीण का स्थान 12। तो लिख लेते हैं, मोहन की जो पोजीशन है, मोहन की जो पोजीशन है बाएं अंत से है, तो बाएं अंत से कितना है दोस्तों 13। दाएं अंत से प्रवीण की पोजीशन, दाएं अंत से प्रवीण की पोजीशन हो जाए 12, 12, और बाएं अंत से 18। प्रवीण की स्थिति 12 है, और बाएं अंत से इन्हीं की पोजीशन बाएं अंत से कितना है 18। तो जरा देखो सेम साइड से किनकी पोजीशन दी गई है, सेम साइड से मोहन प्रवीण। तो पहले इन्हीं को मैं बना लेता हूं। बाएं से जब मैं गिनती गिनूंगा तो मान लो ये 13 नंबर, 13 नंबर पे कौन मिल जाएंगे मोहन, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और ये मिल जाएंगे 18, 18 नंबर पे प्रवीण। और दाईं तरफ से इनकी पोजीशन लगती है 12 भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में मोहन दाईं तरफ से कितना होगा। ये जो मोहन है दाईं तरफ से कितना होगा, तो दाईं तरफ से अगर ये 12 है तो 13, 14, 15, 16 और 1 17, 16 और 1 17। तो बिल्कुल डिटरमाइन होगा, 17 आंसर ये बनेगा। तो दोस्तों यहां पर हमने सीखा किसी एक साइड से पोजीशन निकालने वाले क्वेश्चंस। तो इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, एक टाइप होता है कि टोटल की वैल्यू दी गई हो, कोई एक साइड दिया गया हो, तो वो कॉन्सेप्ट। दूसरा टाइप ये है कि भाई दो साइड्स पोजीशन ऐसे दिए जाएंगे, तो वो दो नंबर पहले आप बनाओ जो सेम साइड से हो। तो दूसरा आप दूसरे साइड से निकाल सकते हो, किसी की पोजीशन लेफ्ट राइट से हो तो बड़ी आसानी से डायग्राम बनेगा और निकल जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों को 2 से 3 बार आप देखिए। चलिए